एक सुबह गांव के पास के जंगल से एक लयबद्ध ध्वनि गूंजी। बच्चे शोर के स्रोत के बारे में उत्सुक होकर उस आवाज की ओर दौड़े। वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह बिल्कुल जादू जैसा महसूस हुआ। एक शानदार मोर अपने जीवंत पंखों को फैलाकर शान से खड़ा था। हल्की बारिश की बूंदों के बीच मोर ने शालीनता से नृत्य करना शुरू कर दिया। बच्चे खुशी से झूम उठे और पक्षी की अद्भुत सुंदरता को देखकर चकित रह गए। छोटी सिया चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें गहरे आश्चर्य से चमक रही थीं। उसने चुपचाप सोचा, यह मोर केवल मेरे यहाँ होने पर ही क्यों नाचता है। गांव के कुछ लड़कों राहुल और सोनू ने उसके विचारमग्न चेहरे को देखकर उसका मजाक उड़ाया। सिया, यह तुम्हारे लिए डांस नहीं है, उन्होंने चंचल मुस्कान के साथ चिढ़ाया। यह बारिश के कारण नाचता है, उन्होंने जोर देकर कहा और उसकी शांत अंतर्ज्ञान को खारिज कर दिया। सिया हल्की सी मुस्कुराई, हालांकि उदासी की एक छोटी सी परछाई ने उसके दिल को छू लिया। अगले दिन सिया अकेले ही जंगल में निकल पड़ी। उसने सावधानी से अपने बैग में हाथ डाला और कुछ अनाज बाहर निकाला। उसने बीजों को जमीन पर रखा और धैर्य के साथ इंतजार किया। मोर धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी सौम्य और शांत उपस्थिति से आकर्षित होकर वह छोटी बच्ची के पास सुरक्षित महसूस करते हुए दाने खाने लगा। सिया ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो नन्हे दोस्त? मोर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक शांत सुकून भरी समझ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, जहाँ प्रेम है वहाँ कोई भय नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव में एक भारी तूफानी बारिश हुई। बच्चे जंगल की ओर दौड़ पड़े, इस उम्मीद में कि वे मोर को नाचते हुए देखेंगे। उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन मोर दिखाई नहीं दिया। राहुल ने आह भरी, ऐसा लगता है कि मोर आज नहीं नाचेगा। बच्चे निराश महसूस करने लगे और उन्होंने अपनी उम्मीद खोनी शुरू कर दी। सिया आगे बढ़ी, उन्हें वह बंधन दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित जिसे वह साझा करती थी। उसने अनाज को जमीन पर वैसे ही रखा जैसे उसने पहले रखा था। अपनी आंखें बंद करके उसने फुसफुसाया, आओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया, जो प्रत्याशा से भरा हुआ था। फिर घने पेड़ों के पीछे से एक जानी पहचानी आकृति उभर कर सामने आई। वह मोर था, जो एक बार फिर से खुले मैदान में बाहर निकल आया। पक्षी ने सीधे सिया की ओर देखा, अपने दयालु साथी को पहचान लिया। यह नृत्य करने लगा, पहले से भी कहीं अधिक सुंदरता के साथ। बच्चे पूरी तरह से सदमे में देख रहे थे, अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ थे। यह वास्तव में सिया के लिए आया था। राहुल ने नए सम्मान से भरते हुए फुसफुसाया, हम तो सिर्फ देखने आए थे, लेकिन सिया, तुमने दोस्ती बना ली है। सिया ने अपने दोस्तों और नाचते हुए मोर को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। प्यार कोई जादू की ट्रिक नहीं है, उसने कहा, यह केवल सच्चाई है। मोर घूमा, उसके पंख कीमती रत्नों की तरह चमक रहे थे। जंगल उनके अनूठे जुड़ाव की ऊर्जा से जीवंत महसूस हो रहा था। सच्चा प्रेम और दया किसी भी दिल को जीत सकते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर। जो केवल देखते हैं वे चमत्कार देखते हैं, लेकिन जो परवाह करते हैं उन्हें जादू मिलता है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहें और यह दुनिया आपको अपना लेगी। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है, चाहे वह किसी भी प्रजाति का हो। सिया मोर को देख रही थी और उसे अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। बारिश लगातार होती रही, जो सभी संदेहों और डर को बहा ले गई। लड़कों को एहसास हुआ कि दोस्ती के लिए धैर्य और एक सौम्य आत्मा की आवश्यकता होती है। उन्होंने सीखा कि प्रकृति उन लोगों को प्रतिसाद देती है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। सिया का दिल भर आया था, यह जानकर कि उसे एक खास दोस्त मिल गया है। मोर ने अपना नृत्य समाप्त किया और लड़की की ओर थोड़ा झुक गया। यह एक बच्चे और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य का क्षण था। बच्चे हमेशा के लिए प्यार का सबक लेकर घर वापस चले गए। यदि आपको यह सुंदर कहानी पसंद आई, तो कृपया लाइक बटन दबाएं। आपका समर्थन हमें और अधिक दिल को छू लेने वाली कहानियों को जीवंत बनाने में मदद करता है। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे नवीनतम अपलोड के साथ अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। पढ़ने के लिए बेहतरीन किताबों के लिए विवरण में दिए गए लिंक देखें। आज इस जादुई यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।
ईश्वर करे आपका जीवन भी सिया की तरह दयालुता से भरा हो। अभी के लिए अलविदा। और जहाँ भी जाएं प्यार फैलाते रहें। एक हलचल भरे मेले में एक विशाल हाथी शान से खड़ा था। लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए, लेकिन किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। हाथी अपने उग्र और अनियंत्रित स्वभाव के लिए जाना जाता था। वीर नाम का एक छोटा लड़का भीड़ में खड़ा देख रहा था। उसने गौर किया कि हाथी की आंखें गुस्से से भरी नहीं थीं। इसके बजाय वे एक गहरे, छिपे हुए दुख से भरे हुए थे। वीर आगे बढ़ा और उसने डरी हुई भीड़ की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वह साहस से भरा हुआ धीरे धीरे उस विशालकाय की ओर बढ़ा। वीर ने धीरे से पूछा, मेरे दोस्त, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाथी चुप रहा, लेकिन उसकी एक आंख से आंसू टपक पड़ा। वीर को एहसास हुआ कि यह गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा अकेलापन था। पास ही खड़े एक वृद्ध व्यक्ति ने हाथी के दुखद अतीत के बारे में बताया। हाथी कभी खुश था, लेकिन उसने अपना साथी खो दिया था। उस दिन के बाद से उसने किसी की भी बात सुनने से इनकार कर दिया था। वीर को अकेले दानव की मदद करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। अगले दिन वीर केले का एक गुच्छा लेकर वापस आया। वह एक सौम्य और दयालु मुस्कान के साथ हाथी के पास गया। वीर ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं आज तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। हाथी हिचकिचाया और फिर धीरे से अपनी लंबी सूंड बढ़ाई। उसने धीरे से वीर के छोटे हाथ से केला ले लिया। दिन हफ्तों में बदल गए, क्योंकि वीर हर दिन आता रहा। उसने हाथी से बात की और उसके बगल में बैठ गया। धीरे धीरे हाथी का भयंकर गुस्सा कम होने लगा। लड़के और जानवर के बीच विश्वास का एक सुंदर बंधन विकसित हुआ। एक दिन मेला भीड़-भाड़ वाला और शोर से भरा हुआ था। एक अचानक तेज आवाज ने हाथी को चौंका दिया, जिससे वह घबरा गया। वह आक्रामक हो गया और भीड़ भागने लगी। लोग डर के मारे चिल्लाए, भागो, हाथी पागल हो गया है। हर कोई सुरक्षा के लिए भागा, लेकिन वीर मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा रहा। वह जोर से चिल्लाया, रुको, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। हाथी ने जानी पहचानी आवाज सुनी और वीर की ओर देखा। तुरंत ही वह विशालकाय शांत हो गया। उसकी आंखें फिर से नरम हो गईं। पूरा मेला स्तब्ध होकर इस दृश्य को देखने लगा। लोग हैरान थे, यह सोच रहे थे कि लड़के ने यह कैसे किया। वीर ने शांति से कहा, यह डांटने या डर की बात नहीं है। वह बुरा नहीं है। उसे बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे समझ सके। इस पल ने सभी को जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया। हर गुस्से के पीछे एक छिपी हुई दर्दनाक कहानी होती है। दूसरों को परखने से पहले हमें हमेशा उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। धैर्य और प्रेम सबसे कठिन दिलों को भी जीत सकते हैं। सच्चे नायक वे हैं जो डर के बजाय समझ को चुनते हैं। वीर ने साबित कर दिया कि दयालुता ही सबसे बड़ी शक्ति है। हाथी को शांति मिली और वीर को जीवन भर के लिए एक दोस्त मिल गया। उन्होंने शांत मेले में एक साथ कई खुशहाल दिन बिताए। भीम ने सीखा कि करुणा सबसे गहरे घावों को भर देती है। यदि आपको यह मार्मिक कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक बटन दबाएं। आपका समर्थन हमें प्रतिदिन अधिक अर्थपूर्ण कहानियाँ साझा करने में मदद करता है। इस तरह की और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अपडेट मिस न करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुंदर कहानी की किताबों के लिंक के लिए विवरण देखें। अपने हर काम में दयालुता को अपना मार्गदर्शक बनाएं। हर जीव को कोमल प्रेम के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकार है। दूसरों को समझना दुनिया को बहुत बेहतर जगह बनाता है। वीर और हाथी कई वर्षों तक मित्र बने रहे। उनकी कहानी उस छोटे से शहर में एक किंवदंती बन गई। हमेशा कठोर बाहरी आवरण के पीछे छिपे दिल को देखने की कोशिश करें। प्रेम वह सार्वभौमिक भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है। सच्ची दोस्ती की इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। दयालु बने रहें, जिज्ञासु बने रहें और प्यार फैलाते रहें। अभी के लिए अलविदा और आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। रात के 11 बजे थे और पूरा घर सो चुका था। आरव अपनी मेज पर बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसके सामने रखा रिजल्ट कार्ड उसे घूर रहा था, जिस पर फेल लिखा था। आरव ने खुद से धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? उसने किताब बंद की और खिड़की से बाहर शांत दुनिया को देखने लगा। आरव कभी टॉपर नहीं था, लेकिन वह हमेशा बहुत मेहनती था। हर बार कोशिश करने के बावजूद वह थोड़ा पीछे रह जाता था। अगले दिन स्कूल में कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया।
एक ने कहा, देखो, ये वही है जो दिन रात पढ़ता था फिर भी फेल हो गया। उन शब्दों ने आरव के दिल में तीर की तरह चुभन पैदा की। उसने पहली बार सोचा कि शायद वे लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। घर लौटने पर माँ ने चुपचाप उसके सिर पर हाथ रखा। पापा की आंखों में निराशा थी, जिसे देखकर आरव का दिल टूट गया। उसने अपने कमरे में जाकर खुद से कहा, अब बस, मैं और नहीं कर सकता। उस रात आरव ने अपनी सारी किताबें अलमारी में बंद कर दी। उसने तय किया कि अब वह कभी कोशिश नहीं करेगा। अगली शाम वह बिना सोचे समझे एक पुराने पार्क में जा पहुंचा। वहां एक बूढ़े दादाजी बच्चों को पतंग उड़ाते देख रहे थे। दादाजी ने मुस्कुराकर आरव से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? आरव ने भारी मन से जवाब दिया, दादाजी, मैं पूरी तरह हार गया हूँ। दादाजी ने पास उड़ती पतंग की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो उस पतंग को, वह हवा के खिलाफ ही ऊपर जाती है। आरव ने ध्यान से देखा कि पतंग कैसे संघर्ष कर रही थी। दादाजी बोले, अगर वह डरकर नीचे बैठ जाए तो क्या वह कभी उड़ पाएगी? आरव ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, कभी नहीं। दादाजी ने समझाया, हार का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए हो। हार का सीधा सा मतलब है कि तुम्हें अभी और सीखना बाकी है। उस रात आरव ने अपनी किताबें फिर से बाहर निकाली। इस बार उसके मन में डर नहीं, बल्कि सीखने की एक नई समझ थी। उसने खुद से कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं बस अभी सीख रहा हूँ। उसने अपनी गलतियों को नोट किया और छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। हर दिन वह थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करने लगा। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो आरव पास हो गया था। वह टॉपर तो नहीं बना, लेकिन उसने खुद को जीत लिया था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। याद रखो, हार आपकी पहचान नहीं है, बल्कि सीखने का एक संकेत है। गांव की अंतिम सीमा के पीछे वह घना जंगल था, जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। ओजस्वी ने अपनी पीठ पर झोला टांगा और उस सीमा रेखा को लांघ दिया। मिट्टी पर उसके कदम पड़ते ही एक अजीब सी गूंज पैदा हुई, जो जंगल की गहरी खामोशी को और अधिक भारी बना रही थी। जैसे ही वह पेड़ों के झुंड के भीतर पहुंची, हवा में मौजूद नमी अचानक ठंडी हो गई। तापमान में गिरावट के साथ ही आसपास की टहनियां आपस में टकराने लगीं, जैसे कोई अदृश्य फुसफुसाहट उसके कानों के पास मंडरा रही हो। ओजस्वी रुकी। उसने अपने चारों ओर देखा। तभी एक नीली तितली उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर हवा में स्थिर हो गई। ओजस्वी ने बिना एक पल गंवाए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ी। कांटों ने उसके रास्ते को रोकने की कोशिश की, पर वह झुककर और संभलकर आगे बढ़ती रही। 1 घंटे की निरंतर पैदल यात्रा के बाद ओजस्वी एक खुले स्थान पर रुकी। यहाँ 3 अलग अलग रास्ते एक साथ मिलते थे। बीचों बीच एक पुराना पत्थर का खंभा खड़ा था, जिस पर प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी गूंज सुनाई दी, सही रास्ता चुनो, गलत रास्ता तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देगा। ओजस्वी ने पहले रास्ते को देखा, जो रंग बिरंगे फूलों से ढका था और देखने में अत्यंत मोहक लग रहा था। उसने दूसरा रास्ता परखा, जो चौड़ा था और जिस पर चलना बहुत आसान प्रतीत होता था। लेकिन ओजस्वी की नजरें तीसरे रास्ते पर जाकर टिक गईं। वह रास्ता संकरा था, नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था और सीधे घने अंधेरे में विलीन हो रहा था। उसने अपनी मशाल जलाई। उसकी लौ ने पास की नमी को वाष्पित कर दिया। उसने बिना पीछे मुड़े उस कठिन और अंधेरे रास्ते पर अपना पहला कदम रख दिया। वह जानती थी कि आसान रास्तों के प्रलोभन में पड़ना उसकी यात्रा का अंत हो सकता है। उसने मशाल को मजबूती से थामा और अंधेरे की गहराई में आगे बढ़ गई। मशाल की लौ उस संकरे रास्ते की दीवारों पर नाच रही थी। ओजस्वी जैसे ही अंधेरे के केंद्र में पहुंची, मशाल की रोशनी एक झटके के साथ कांपने लगी। दीवार पर उसकी अपनी परछाई अचानक फैलने लगी। वह साधारण आकार से बढ़कर एक विशाल, डरावनी आकृति में तब्दील हो गई। परछाई के हाथ दीवार पर लंबे और टेढ़े दिखाई देने लगे, जो ओजस्वी की हर हरकत की नकल कर रहे थे। तभी उस अंधेरे से एक भारी और गूंजती हुई आवाज निकली, तुम एक छोटी सी लड़की हो, तुम यहाँ नहीं टिक सकती। ओजस्वी रुक गई। उसके दिल की धड़कनें उसके कानों में साफ सुनाई देने लगीं। पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से होकर नीचे गिरने लगीं। उसने मशाल को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। परछाई अब दीवार से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो उसके चारों ओर के घेरे को और छोटा कर रही थी। ओजस्वी के हाथ कांपने लगे। मशाल की रोशनी डगमगाने लगी। अंधेरा अब और भी घना हो गया था।
जैसे वह उसे निगलने के लिए आगे बढ़ रहा हो। वह अपनी सांसें थामे हुए उस विशाल आकृति को घूरती रही। तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा का दबाव भी उसे भारी महसूस होने लगा। ओजस्वी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके भीतर का डर अब एक ठंडी लहर की तरह दौड़ रहा था, लेकिन उसने अपने पैरों को जमीन में मजबूती से जमा लिया। उसने मशाल को अपने सीने के पास सटाया और पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाई, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज उस संकरे रास्ते की दीवारों से टकराकर वापस गूंजी। जैसे ही ये शब्द हवा में घुले, वह विशाल काली परछाई कांपने लगी। वह आकृति अब स्थिर नहीं रही, बल्कि धुएं के गुबार की तरह बिखरने लगी। मशाल की लौ अचानक स्थिर हो गई और एक तीव्र सुनहरी चमक ने अंधेरे को चीर दिया। वह रोशनी इतनी तेज थी कि ओजस्वी को अपनी आंखें फिर से खोलनी पड़ी। काली दीवारें अब गायब हो चुकी थीं। मशाल की जरूरत खत्म हो गई थी, क्योंकि पूरा रास्ता एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा था। वह भारी दबाव जो उसके सीने पर था, अचानक गायब हो गया। ओजस्वी ने एक गहरी सांस ली। उसकी पकड़ मशाल पर ढीली पड़ गई। उसके सामने का रास्ता अब अंधेरा नहीं, बल्कि एक सुनहरी चमक के साथ आगे की ओर खुल रहा था। वह डर जो कुछ पल पहले उसे जकड़े हुए था, अब पूरी तरह से हवा में विलीन हो चुका था। सुनहरी रोशनी के बीच वह संकरा रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होने लगा। चारों ओर की कांटेदार झाड़ियां फूलों से लदे पौधों में बदल गईं। वह नीली तितली वापस आई और ओजस्वी के कंधे पर आकर बैठ गई। ओजस्वी ने चारों ओर देखा। वह डरावना जंगल अब एक शांत और सुगंधित उपवन बन चुका था। उसने मशाल को जमीन पर रख दिया और आगे बढ़ी। गांव की सीमा तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम पहले से अधिक स्थिर थे। उसने गांव की चौखट पार की। उसके चेहरे पर अब कोई झिझक नहीं थी। वह जानती थी कि डर का सामना करना ही असली शक्ति है। उसने पीछे मुड़कर उस उपवन की ओर देखा, फिर सीधे अपने घर की ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी यह यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर का साहस अब एक नई पहचान बन चुका था।